हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास। तो जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये हमारी क्लास 33 है और इससे पहले हम 32 क्लासेस कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 23 अक्टूबर 2024 शिफ्ट 1 के जीके जीएस की PYQ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने लेखक द्वारा एक किंवदंती और एक प्रतीक के रूप में वर्णित महाकाव्य कविता सावित्री डैश द्वारा लिखी गई थी। तो अपने लेखक द्वारा, ठीक है, एक किंवदंती और एक प्रतीक के रूप में वर्णित महाकाव्य कविता सावित्री किसके द्वारा लिखी गई थी? बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, महात्मा फुले या बाबा साहेब अम्बेडकर? तो यह लिखी गई थी अरविंदो घोष, ठीक है, अरविंदो घोष द्वारा यह लिखी गई थी महाकाव्य, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरविंदो घोष। फिर अब हम बात करें ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक की। तो बाल गंगाधर तिलक, इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। ओके, लोकमान्य तिलक के नाम से इन्हें जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक इन्होंने 2 पत्रिकाएं चलवाई थी, ठीक है ना, 2 पत्रिकाएं। तो ये पत्रिकाएं कौन सी थी? तो एक थी केसरी जो थी मराठी भाषा में और एक था मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। तो 2 पत्रिकाएं चलवाई थी बाल गंगाधर तिलक ने। ओके, फिर अब हम बात करें महात्मा फुले। तो महात्मा फुले, तो ज्योतिबा फुले हैं, ठीक है ना, ज्योतिबा फुले को ही महात्मा फुले के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना, ज्योतिबा फुले को ही महात्मा फुले के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिबा फुले इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, ठीक है ना, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थी? तो ये की थी 1873 में पुणे में, ठीक है, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। फिर बात करें बाबा साहेब अम्बेडकर। तो इन्हें बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, अम्बेडकर जी को बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है और यह भारत के पहले कानून एवं न्याय मंत्री थे, ठीक है, भारत के पहले कानून एवं न्याय मंत्री थे बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है, ठीक है ना, भारतीय संविधान का जनक माना जाता है बाबा साहेब अम्बेडकर को। ओके, बाबा साहेब अम्बेडकर यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहेब अम्बेडकर, ठीक है। इन्हें भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे, भारतीय संविधान का जनक और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहेब अम्बेडकर, ठीक है। इनकी पत्रिका कौन सी थी बाबा साहेब अम्बेडकर की? तो इनकी पत्रिका थी मूक नायक, ठीक है, मूक नायक, यह इनकी पत्रिका थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट है, एक नर्तकी किसकी आत्मकथा है? यामिनी कृष्णमूर्ति, ऑर्डे हेबर्न, एलेर्गा केंट, सुधा चंद्रन। तो एक नर्तकी, यह किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा है एलेर्गा केंट की। राइट आंसर ऑप्शन सी, एलेर्गा केंट की आत्मकथा है एक नर्तकी। ओके, फिर बात करें यामिनी कृष्णमूर्ति की आत्मकथा। तो इनकी आत्मकथा है
अ पैशन फॉर डांस। ठीक है। ऑड्रे हेपबर्न, इनकी कोई आत्मकथा नहीं है। सुधा चंद्रन, तो इनकी आत्मकथा है द अनस्टॉपेबल। ठीक है, द अनस्टॉपेबल, यह सुधा चंद्रन की आत्मकथा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जास्कर और नूरबा किस नदी की सहायक नदियां हैं? महानदी, गंगा नदी, सिंधु नदी या कावेरी नदी? तो जास्कर और नूरबा यह किस नदी की सहायक नदी? तो यह सहायक नदी है सिंधु नदी की। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंधु नदी की। फिर अब हम बात करें कि सिंधु नदी ये कहाँ से निकलती है। तो सिंधु नदी यह निकलती है तिब्बत के कैलाश पर्वत, तिब्बत के कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, बोखारचू ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तिब्बत के कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील के बोखारचू ग्लेशियर से निकलती है सिंधु नदी। ओके, फिर बात करें कावेरी नदी, तो यह निकलती है ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से निकलती है कावेरी नदी। फिर गंगा नदी, तो यह निकलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री। ठीक है, यह उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी यह देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाती है। ठीक है ना, अलकनंदा और भागीरथी मिलकर देवप्रयाग में गंगा नदी बनाती है। ओके, फिर है महानदी, तो यह निकलती है सिहावा पर्वत श्रेणी से। ठीक है, सिहावा पर्वत श्रेणी से यह निकलती है महानदी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस पड़ोसी देश में दशैन और तिहार लोकप्रिय त्योहार है? तो किस पड़ोसी देश में भारत के दशैन और तिहार लोकप्रिय त्योहार है? श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो यह त्योहार हैं नेपाल के। ठीक है, भारत के नेपाल पड़ोसी देश में दशैन और तिहार लोकप्रिय त्योहार है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, किसी कैदी के शीघ्र न्यायालय में सुनवाई के अधिकार को निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में वर्गित किया जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या समानता का अधिकार? तो किसी कैदी को, ठीक है, कैदी के शीघ्र न्यायालय में सुनवाई के अधिकारी को किस मौलिक अधिकार में वर्गित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा जीवन का अधिकार। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार यह किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 21 में। ठीक है, फिर इसके अलावा ऑप्शन में जो है उनकी बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये है अनुच्छेद 23 से 24 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये है अनुच्छेद 32 में। समानता का अधिकार, तो ये है अनुच्छेद 14 से 18 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सभी प्राकृतिक भूकंप कहाँ होते हैं? स्थलमंडल, जलमंडल, जीवमंडल या एस्थेनोस्फीयर? तो सभी प्राकृतिक भूकंप यह स्थलमंडल होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, स्थलमंडल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सिकंदर ने पंजाब पर आक्रमण किया और किस वर्ष में उसकी मृत्यु हुई? तो सिकंदर ने पंजाब पर आक्रमण किया और किस वर्ष उसकी मृत्यु हुई? तो इसने 325 ईसा पूर्व में पंजाब पर आक्रमण किया था और 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, अप्रैल के महीने में सभी कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला प्राचीन बसंत उत्सव आओ लेंगु मोन्यू निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा या नागालैंड?
तो अप्रैल के महीने में सभी कोन्याक जनजाति द्वारा, ठीक है ना, मनाए जाने वाला प्राचीन बसंत उत्सव ओ आओ लैंग मोन्यू किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है नागालैंड में। राइट आंसर ऑप्शन डी, नागालैंड। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निजी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है? तो जो निजी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो जो एक निजी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है वो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, गुणसूत्रों के धुंधलापन को प्राप्त करने के लिए किस विशिष्ट रसायन का उपयोग किया जा सकता है? एथेनॉल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसीटोकार्मिन या मेथेनॉल। तो गुणसूत्र के धुंधलापन को प्राप्त करने के लिए किस विशिष्ट रसायन का उपयोग किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है एसीटोकार्मिन का। राइट आंसर ऑप्शन सी, एसीटोकार्मिन। ओके, नेक्स्ट है, मध्ययुगीन काल के किस इतिहासकार ने माना कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी? तो मध्ययुगीन कालीन के किस इतिहासकार ने माना कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी? तो ये माना है मिन्हाज ए सिराज। मिन्हाज ए सिराज ने माना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिन्हाज। ठीक है, तो रजिया सुल्तान यह इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, रजिया यह इल्तुतमिश की बेटी थी और यह दिल्ली पर शासन करने वाली एकमात्र महिला शासक थी। ठीक है ना, दिल्ली पर शासन करने वाली एकमात्र महिला शासक थी रजिया और यह इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया इन्होंने पर्दा प्रथा को नहीं अपनाया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यदि मच्छर के काटने के बाद व्यक्ति को मलेरिया पॉजिटिव पाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? व्यक्ति का संतुलित आहार नहीं था, मच्छर प्लाज्मोडियम ले जा रहा था, मच्छर को मलेरिया था, व्यक्ति को बचपन से टीका नहीं लगाया गया था। तो इसमें से कौन सा है कि यदि मच्छर काटने के बाद व्यक्ति को मलेरिया पॉजिटिव पाया जाता है तो कौन सा सही होगा? तो ये सही होगा कि मच्छर प्लाज्मोडियम ले जा रहा था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि थर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विशाखापत्तनम के निकट अराकू घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जनजातीय नृत्य प्रचलित है? डिंसा, बागुरुम्बा, झूमर या बारदो छाम। तो विशाखापत्तनम के निकट अराकू घाटी में, ठीक है, कौन सा भारतीय जनजातीय नृत्य प्रचलित है? तो ये है डिंसा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिंसा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत OECD द्वारा बजटीय शासन के बारे में निर्धारित नहीं किया गया है? पहला, यह नागरिकों को बजटीय बहस में भाग लेने की अनुमति नहीं देता है। बी है, बजट का निष्पादन सक्रिय रूप से योजनाबद्ध, प्रबंधित और निगरानी किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूंजीगत बजट ढांचा तैयार करना, सरकार की मध्यम अवधि की रणनीतिक प्राथमिकताओं के साथ बजट का संरेखण। तो इनमें से कौन सा सिद्धांत OECD द्वारा बजटीय शासन के बारे में निर्धारित नहीं किया गया है? तो ये है, यह नागरिकों को बजटीय बहस में भाग लेने की अनुमति नहीं देता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट, फरवरी 2024 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई गई थी? सुजाता मनोहर, रंजना देसाई, ज्ञान सुधा मिश्रा या रितु बेहरी। तो फरवरी 2024 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई थी रितु बेहरी को। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के सर्वाधिक खिताब जीते? इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज। तो किस देश ने महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के सर्वाधिक खिताब जीते? तो यह जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ने कितने बार जीते हैं? तो ये जीते 6 बार। ठीक है, कब कब? 2010 में, 2012 में, 2014 में, 2018 में, 2020 में और 2023 में।
ठीक है, तो 6 बार खिताब जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के सर्वाधिक खिताब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने न्यायाधिकरणों की एक प्रणाली और हड़तालों पर प्रतिबंध का प्रावधान किया था? व्यापार विवाद अधिनियम 1929, भारत सरकार अधिनियम 1912, सहमति की आयु अधिनियम 1891 और भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। तो किस अधिनियम ने न्यायाधिकरणों की एक प्रणाली और हड़तालों पर प्रतिबंध का प्रावधान किया था? तो ये क्या था? व्यापार विवाद अधिनियम 1929। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार के अंतर्गत नहीं आता है? साहित्य, नाट्य, नृत्य, सभी प्रकार और उत्पत्ति का संगीत। तो कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये नहीं आता है साहित्य। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट 2023 में कर्नाटक गायिका बॉम्बे जयश्री को किस संगीत पुरस्कार के लिए चुना गया था? संगीत कलानिधि, संगीता कला सारथी, संगीता कला शिखामणि या संगीता चूड़ामणि। तो 2023 में कर्नाटक गायिका बॉम्बे जयश्री को, ठीक है, किस संगीत पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो इन्हें चुना गया था संगीत कलानिधि के लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट IGOT कर्मयोगी एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है जो डैश को उनके कौशल को उन्नत करने के लिए निरंतर सीखने के अवसर प्रदान करते हैं। पत्रकार, व्यक्तिगत सिविल सेवा अधिकारी, वकील, असंगठित या श्रमिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत सिविल सेवा अधिकारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस ट्रैक और फील्ड इवेंट में पानी की छलांग होती है? डेकाथलॉन, क्रॉस कंट्री रनिंग, स्टीपल चेन या हर्डल्स रनिंग। तो किस ट्रैक और फील्ड इवेंट में पानी की छलांग होती है? तो ये होती है स्टीपल चेन। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, 1898 में जे थॉमसन किस मॉडल को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं? तो जे थॉमसन ये किस मॉडल को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं 1898 में? तो ये जाने जाते हैं प्लम पुडिंग मॉडल के लिए। राइट आंसर ऑप्शन बी, प्लम पुडिंग मॉडल। नेक्स्ट है, तक्षशिला में चिरा टोपे स्तूप का उत्खनन किसने किया? जेम्स मिल, जेम्स प्रिंसिप, अलेक्जेंडर कनिंगम या जॉन मार्शल। तो तक्षशिला में चिरा टोपे स्तूप का उत्खनन ये किया है जॉन मार्शल ने। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व ये है 382 किलोमीटर स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रावधान है? अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 119। तो भारतीय संविधान किस अधिनियम और अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 217 में। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास SSC MTS 2025 के लिए GK GS की क्लास। सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।